एक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, वहाँ फरीदाबाद भी कहीं पीछे नहीं है। और जब फरीदाबाद का नाम आता है तो एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप और एक इफ़ेक्टिव लीडर की तरह उभरते हैं हमारे डीसी यशपाल यादव। एक महिला होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आज हमारा यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन जागरूकता अभियान शुरू किया है। डीसी सर की रिप्रेजेंटेशन में, उनके लीडरशिप में हुआ है और इसमें और समाज की कई संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी और अग्रवाल संस्थान और साथ में एक बाइकर्स ग्रुप। ये बहुत ही नया तरीका है डीसी सर का लोगों को जागरूक करने के लिए कि बाइक रैली के थ्रू लोगों को जानकारी दी जाए। सर एक महिला होने के नाते और क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन में एक महिला ही फरीदाबाद से डोनेट करती आ रही हैं, शशि अग्रवाल जी, और वो रोटेरियन भी हैं। महिलाओं के लिए एक संदेश सुनना चाहूँगी जहाँ आप उन्हें प्रेरित करें कि महिलाएँ भी सेफली प्लाज्मा डोनेशन कर सकती हैं। सबसे पहले तो आंकड़ों के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग इस शहर के अंदर जो संक्रमित लोग हैं उनका 1/3 महिलाएं हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी इम्यूनिटी पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है या वो नियमों की ज़्यादा अच्छे से पालना कर रही हैं। इसकी वजह से उनके अंदर संक्रमण कम पाया गया है। दूसरा, इस प्लाज्मा डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो डोनर था वो एक महिला के तौर पर थी और इस शहर के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि पहला संक्रमण भी किसी महिला को आया था। वो इटली होकर आई थी और वहाँ से शायद उनको संक्रमण हो गया। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं इस तरह से योगदान कर सकती हैं कि वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करें कि हमारी तरह आप अगर रहेंगे तो कम संक्रमण फैलेगा। अगर उनकी तरह हमने इनकी पालना की होती तो पुरुषों के अंदर भी आज कम से कम 50% लोग ऐसे हो सकते थे जिनमें संक्रमण नहीं फैलता, तो ये लड़ाई ज़्यादा आसान रहती। इसका वैसे मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ तैयार है, हमारे पास कैपेसिटी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए किसी को भी ये खतरा उठाना नहीं चाहिए और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं सभी लोगों को फिर से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो नियम बनाए गए हैं उनकी पालना ज़रूर करें और महिलाएं इसमें एक आदर्श के तौर पर सामने आई हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने अभी सुना, हमें डीसी यशपाल यादव जी ने खुद बताया कि हमारे शहर फरीदाबाद शहर में जितने भी केसेस कोरोना के आए हैं उसमें से लगभग केवल 1/3 महिला केसेस हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि महिलाएं ना सिर्फ कोरोना के साथ लड़ाई दमदार तरीके से लड़ रही हैं, बल्कि ये भी कि उनकी इम्यूनिटी और उनके शारीरिक बल पुरुषों से ज़्यादा अधिक है। तो आइए हम फरीदाबाद की एक पहली महिला डोनर जिन पर के टेस्टिंग की गई थी प्लाज्मा डोनेशन की, हम उनसे बात करते हैं और उनसे एक लाइन में केवल ये सुनना चाहेंगे कि उनकी मनस्थिति क्या थी। आइए बात करते हैं शशि अग्रवाल जी से। जब कोरोना हुआ तब एक्चुअली मेरे को बहुत इनिशियली हुआ था। आई वॉज द फर्स्ट लेडी इन फरीदाबाद। उस वक्त तो बहुत शर्म आई जैसे मैं अपने शहर में कोरोना लेकर आई हूँ, और मतलब सब परेशान भी थे और सब परेशान कर भी रहे थे जी। और घर में बच्चों को भी सब दूर दूर कर रहे थे, सब लोग सड़क पे निकल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी को कोरोना हुआ है, हट जाओ। बट व्हेन आई गॉट अ चांस टू गिव प्लाज्मा एंड आई डोनेटेड 3 times, शुक्र है उस वक्त तक लेडीज़ को देना अलाउड था एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद मेरी वो शर्म झिझक सब खत्म हो गई एंड आई कुड सेव 3 lives। दैट्स अ वेरी बिग थिंग
मीन्स इट्स लाइक गिविंग अ बर्थ टू 3 लाइव्स एंड वी शुड ऑल प्रमोट इट एंड शुड गिव। जो भी निकले हैं कोरोना से वो पीछे मत रहे, प्लाज्मा दें और अपने भाई बहनों को बचाएं। दैट्स अ बिग थिंग। देखिए, हमारे ट्यूलिप में जो लेडीज़ हैं उनको प्रोत्साहित करने में बहुत ही आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं। आप अभी भी देख रहे हैं मेरे साथ 4-5 लेडीज़ यहाँ खड़ी भी हैं और 4-5 और आई थी, वो जा चुकी हैं। तो ट्यूलिप हमेशा हर चीज़ में कोऑपरेट करता है, हर चीज़ में हमारे साथ रहता है। और आज भी हमने पूरा योगदान दिया आज की रैली में, और शुरू से आखिर तक हम रैली में साथ रहे हैं। बाइक राइडिंग भी की है, बाइकर्स को भी देखा है और प्लाज्मा के लिए अवेयरनेस भी फैलाई है। थैंक यू सो मच मीनू। हम फरीदाबाद शहर की और महिलाओं से भी ये आग्रह करेंगे कि वो ना सिर्फ रोटरी जैसी एक संस्था से जुड़े जहां वो खुल के और सही ढंग से समाज में योगदान दे सकती हैं, बल्कि ये प्लाज्मा डोनेशन के प्रति जो जागरूकता है उसको भी आम जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।